If you're thinking of starting content creation, or if you've already started and faced some problems, then this video is for you. I am not here to motivate you or sell you a dream. I'm just here to honestly talk about my experience, why I started making content, and what are the problems that I faced and still face. And it would mean a lot to me if this video helps even one single girl. If you're new here, hi, I'm Anushka, and I am a content creator and a co founder. I make videos about dance, beauty, fashion, lifestyle, self love, and just real talks. Also, guys, I have decided to create a full series in which I'll talk honestly about self-love, growth, healing, and figuring life out as a woman. So let me take you guys to the very beginning. So the first thing that I'm gonna talk about is why I started content creation. मेरा उसके पीछे क्या मोटिव था, क्या मुझे करना था, एंड एवरीथिंग. पहली चीज़ तो ऑनेस्टली मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी ये करने की, कि भाई मैंने बहुत देखा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड ऑल, और मुझे ना बहुत क्यूरियोसिटी हो गई थी कि भाई आई वांट ट्राई दिस, और मुझे हर चीज़ की ना बहुत चुल रहती है लाइफ में कि भाई ये करना है, अगर मैंने कुछ देख लिया तो मैं बहुत कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर होती थी. एंड देन आई थॉट मे बी आई कैन डू दिस. सो फर्स्ट थिंग वॉज द क्यूरियोसिटी फैक्टर. सेकेंड वॉज दैट आई वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली. मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकूँ थ्रू डांस, थ्रू मे बी स्टाइलिंग डिफरेंट आउटफिट्स, थ्रू सेल्फ लव टॉक्स, या कुछ भी मेकअप ट्रांजेक्शन्स, कुछ भी हो गई. मुझे बस अपने आप को एक्सप्रेस करना था और मुझे उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, एंड इंस्टाग्राम गेव मी दैट. मुझे याद है कि मैं कॉलेज में थी एंड मेरे दिमाग में चल रहा था, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कि शुड आई डू इट. एंड मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें भी थी कि आई विल गेट बैड कमेंट्स, और मैं उस चीज़ को लेके बहुत इनसिक्योर थी कि मैं कैसे डील करूँगी. लोग तो कुछ भी बोलते हैं, इंडियन मैन वो लड़कियों की पोस्ट पे कैसे कमेंट करते हैं. प्लस मुझे डांस में इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा था कि डांस में तो ऑफ कोर्स ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं एंड ऑल. तो देन आई रिमेंबर आई वेंट टू माई मॉम एंड आई टॉक टू हर अबाउट दिस कि मुझे ना ऐसे मन है स्टार्ट करने का, एंड मे बी आई विल गेट ब्रांड कोलैब्स एंड आई वांट बिल्ड अ कम्युनिटी. तो मैंने उनसे पूरी बात करी एंड लाइक शी वाज लाइक कि हाँ गो अहेड डू इट. लाइक शी वाज फुली सपोर्टिव एंड उन्होंने मुझे बहुत बोला मोटिवेट कि हाँ डू इट, ट्राई कर लो, क्या हो जाएगा, ऐसे डरने का वो नहीं है. एंड मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मोटिवेट करा उस चीज़ के लिए. थर्ड थिंग वॉज आई वॉन्टेड टू बिल्ड माई ओन कम्युनिटी. मुझे एक फ़ीमेल कम्युनिटी चाहिए थी, जो मतलब अभी ग्रेजुअली धीरे धीरे आ रही है, इंस्टेंटली तो नहीं बन रही है अभी फीमेल कम्युनिटी, बिकॉज ऑब्वियसली लड़के ज़्यादा फॉलो करते हैं लड़कियों को. बट या आई एम वर्किंग ऑन बिल्डिंग अ फीमेल कम्युनिटी. और मुझे एक चाहिए था कि हाँ मतलब कुछ लोग हों मेरे क्लोज, जिनसे मैं सब कुछ शेयर करूँ लाइफ का, एंड एक मतलब कम्युनिटी हो जो हम लोग साथ में ग्रो कर रहे हैं, एंड ऐसा हो. एंड ऑल्सो मेरा सबसे मेजर रीज़न वॉस कि मैं कॉलेज लाइफ में ही मुझे क्लियर था दैट आई वांटेड टू डू माय ओन बिजनेस. तो मेरा कंटेंट क्रिएशन का मेन एम ये था कि इफ़ आई गेट एन ऑडियंस, मेरे फॉलोअर्स है और मेरी एक ऑडियंस है, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे बिजनेस में भी मुझे हेल्प करेगा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, वो क्या करते हैं जब उनकी एक ऑडियंस बन जाती है, दे लॉन्च देयर ओन ब्रांड. सो दैट इज़ वॉट आई हैड इन माइंड. सो दीज वर द रीजन्स कि मैंने क्यों स्टार्ट करा दिस थिंग. अब सेकेंड चीज़ जो बहुत मेजर है, दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड. मतलब बेसिकली तुम्हें क्या क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए. मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो लोग ऐसे सोचते हैं कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल है या नहीं होगा, भाई यू शुड स्टार्ट डूइंग इट. क्योंकि तुम्हें बस एक रूम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा फ़ोन चाहिए. माइक भी नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आजकल तुम्हें ऐप्स मिल जाते हैं कि बैकग्राउंड वॉइस वगैरह रिमूव हो गई. बस एक फ़ोन चाहिए अपना, ट्राईपॉड ले लो छोटा सा, एंड ट्राईपॉड भी तो नहीं, कहीं रख के बना लो कुछ भी. इट्स नॉट एट ऑल टफ. सो इफ़ यू वांट डू इट, डू इट. सो आई विल जस्ट टेल यू कि मैं कैसे करती हूँ. आई जस्ट शूट एवरीथिंग फ्रॉम माई आईफोन 15. Then for editing, I use VN or CapCut, and I use this mic from Digitech, and a tripod and a ring light. So that's it. That's all I use. और मैं ये भी बता दूँ कि स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि भाई कैमरा में देख के बनाना है, कैमरा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा होगी. मुझे भी थी. किसी जब मेरे को पहला ब्रांड को लगाया था, आई रिमेंबर मेरी थी ना ऐसे बैंड बज रही थी कि मैं कैमरा करके कैसे बोलूँगी, कैसे प्रमोट करूँ. मुझे ना बहुत टेक्स लग रहे थे एंड वो बहुत नेचुरली नहीं आ रहा था. अगर मेरी अभी भी फर्स्ट ब्रांड को आप देखोगे और अब देखोगे, तुम लोग को खुद एक डिफरेंस पता चलेगा. बट हाँ, वो धीरे धीरे बिल्ड होते, तो स्टार्टिंग में इट्स गोना बी ऑकवर्ड.
सो यू नो डोंट गिव अप उस टाइम पे। तुम किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डांस या कोई स्किल है तुम्हारे अंदर, इफ़ यू आर सिंगर, या तुम नॉर्मल फिट चेक डाल दो, बस अपना फ़ोन रखा एंड बना दिया। यू कैन गो विद ट्रांजिशंस। तो मैंने स्टार्टिंग में आई पोस्टेड अ ट्रांजिशन वीडियो, मेरी फर्स्ट वीडियो वाज अ ट्रांजिशन वीडियो एंड देन सेकंड वाज अ डांस वीडियो। फिर डांस, ट्रांजिशन, फिट चेक, ऐसे ही मेरा चलता। नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट नो वन टॉक्स अबाउट, और ये बहुत ही मेजर है चीज़ें। फर्स्ट थिंग इज़ कंपैरिजन। ये हर किसी में है, कोई माने या ना माने, हम कहीं न कहीं कंपेयर करते हैं अपनी जर्नी को किसी और से। इवन आई डिड दैट एंड आई एक्सेप्टेड कि हाँ भाई, कि मतलब इस बंदी ने या इस बंदे ने तो मेरे बाद कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा एंड स्टिल उसके फॉलोअर्स इतने हैं, स्टिल मतलब मैं ऐसा क्या गलत कर रही हूँ कि उसकी चीज़ें परफॉर्म कर रही हूँ, मेरी नहीं कर रही। बहुत कंपैरिजन होता है। बट देन आई रियलाइज़ कि भाई सबकी जर्नी इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है, उनका मे बी उनकी टाइमिंग अभी राइट है, तुम्हारी टाइमिंग बाद में राइट होएगी। सो जर्नी डिफरेंट है बट डेस्टिनेशन सबकी सेम है, एंड पॉइंट सबका सेम है बट डिफरेंट जर्नीज़। तो वो चीज़ को दिमाग में रखना है। सेकेंड इज़ दैट लो व्यूज़ इवन आफ्टर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तुम भाई एफर्ट्स डाल रहे हो। इनफैक्ट ये अभी मेरे साथ भी हो रहा है। आई हैव 33K फॉलोअर्स एंड आई हैव बिन पोस्टिंग वेरी कंसिस्टेंटली। मैं हर टाइप का कंटेंट ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच व्यूज़। तो अब मेरे दिमाग में वही चलता रहता है कि भाई व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, एंड आई ब्लेम माई सेल्फ। बट उस चीज़ से तुम्हें गिव अप नहीं करना, बिकॉज वो इंस्टा का एल्गोरिथम है, कभी वो तुम्हारी रील पुश करेगा, कभी नहीं करेगा। सो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। देन थर्ड इज़ सेल्फ डाउट। बहुत बार हम लोग को सेल्फ डाउट भी हो जाता है कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं यार, इतना ट्राई कर लिया, रोज़ पोस्ट कर रहे हैं, लगे पड़े, एडिटिंग में इतने घंटे जा रहे हैं। ईजी नहीं है, एडिटिंग भी कर रहे हो तुम, सब कर रहे हो। स्पेशली यूट्यूब के लिए अगर तुम लॉन्ग फॉर्म बना रहे हो, तुम्हारी एडिटिंग में इतने टाइम जा रहा है, शूटिंग में इतना टाइम जा रहा है, तो दिमाग में ना सेल्फ डाउट हो जाती है कि कहीं हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे, क्योंकि बाकी सबको तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। अनदर मेजर प्रॉब्लम इज़ बर्न आउट। सो कभी कभी हम लोग बहुत मेंटली इमोशनली एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि इतनी डेडलाइंस को मीट करना, ब्रांड कोलैब्स का, खुद का देखना कि हम कंसिस्टेंटली पोस्ट करें, और एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि गिव अप कर देते हैं, नहीं हो रहा अब। बट दैट्स द पॉइंट, वहाँ पे तुम्हें गिव अप नहीं करना उसके बाद, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रोथ ही होने वाली है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग टू यू, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। मुझे भी ये चीज़ें बहुत लेट रियलाइज़ हुई है कि ये नॉर्मल है। पहले मैं भी सोचती थी कि भाई क्या है, गिव अप कर देती हूँ। मतलब इतनी बार मेरे दोस्तों से ये कॉन्वो हुई है कि भाई मैं नहीं कर रही अब, मैं शूट नहीं करूँगी, मैं गिव अप कर रही हूँ, मुझसे नहीं हो रहा भाई, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इतनी मेहनत करो एंड देन यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स, तो इम्पैक्ट तो करता है कहीं ना कहीं। बट फिर उन्होंने मेरा एक प्रॉपर थेरेपी सेशन करा कि नहीं नहीं, गिव अप नहीं करना, लाइफ में कुछ भी हो गिव अप नहीं करना। सो यही मैं तुम लोग को बोलूँगी, गिव अप नहीं करना। अगर तुमने स्टार्ट कर दिया ना, गो ऑल इन, डोंट क्विट। नाउ नेक्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट हेल्प मी कीप गोइंग। अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अपना एक तो नीश डिसाइड कर लेना पहले से, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हुआ था, जो पता नहीं इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट मेरी जो रील्स मेजर वायरल गई थी, दोज वर द डांस रील्स, जो मेरी एमिटी में ऑडिशन था, और एमिटी की रील्स, और मतलब डांस रील्स मेजरली वायरल गई थी। सो व्हाट हैपेंड वाज, उस वजह से मेरे बहुत सारे मेल फॉलोअर्स आ गए एंड फीमेल रेशियो बहुत कम हो गया। द ऑडियंस में मेल एंड फीमेल रेशियो, तो फीमेल रेशियो बहुत कम हो गया। तो जो मेरा मेन नीश जो था, डांस तो है ही बट ब्यूटी फैशन, तो उस वजह से फीमेल एंगेजमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि मेरे सीधा ही मेल फॉलोअर्स आ गए। इसलिए अब मैं कंटेंट बहुत फोकस कर रही हूँ कि भाई आई नीड फीमेल ऑडियंस, आई नीड टू बिल्ड अ फीमेल कम्युनिटी। तो तुम पहले से ही अपने नीश में एकदम क्लियर रहना एंड उसी पे वीडियोस बनाना। तो चूज वन सेगमेंट एंड वर्क ऑन इट। सेकेंड चीज़, वॉट केप्ट मी गोइंग वॉज कि मतलब मुझे ये था कि मैं खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रही, खुद गिव अप कर रही हूँ, बट जो ब्रांड्स है जो मेरे से कोलैबोरेट कर रहे, दे आर पेइंग मी, या फिर स्टार्टिंग में बार्टर बेसिस पे बोल रहे हैं, वो मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मतलब आई कांट लेट देम डाउन। मेरे पेरेंट्स मुझ पे ट्रस्ट करें, मेरे फ्रेंड्स मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद पे ही नहीं कर रही। तो नो, वो दिमाग में मेरे बैठ गई कि भाई सब मुझे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आई नीड टू ट्रस्ट माई सेल्फ, आई कैन डू इट, आई हैव दैट पोटेंशियल एंड आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। सो दैट्स द माइंड सेट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। कीप ऑन interacting with your followers, एंड यू विल फाइंड आउट कि कितने लोग हैं जो तुमसे इंस्पायर हो रहे हैं and कितने लोग हैं जो तुमसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड दैट विल मेक यू सो प्राउड। अपने दिमाग में एक चीज़ बहुत क्लियर रखना, दैट यू हैव टू बिल्ड फॉर पीपल नॉट फॉर द एल्गोरिथम। तुम एक बार ये क्रैक कर लोगे दिमाग में अगर चीज़, तो तुम्हारी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी सॉर्टेड, फुली सॉर्टेड, कि भाई व्यूज़ के पीछे नहीं भागना, बस तुम्हें मेन मोटिव है लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को इंस्पायर करना, और जो तुम मतलब डिलीवर करना चाहते हो उन तक पहुंचे वो चीज़। नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट आई एम गोना टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई वुड डू डिफरेंटली। सो पहली थिंग जो मैंने आपको बताई, कंपैरिजन। मैं
अगर उसको डिफरेंटली कर सकती थी स्टार्टिंग से तो मैं करती, क्योंकि मतलब मैंने बहुत बार अपने व्यूज़ देख के और लोगों के व्यू से कंपेयर करके खुद को जज करा है कि मतलब मैं क्या गलत कर रही हूँ, ये क्यों हो रहा है। और यू नो द नंबर ऑफ व्यूज़ दे डोंट डिफाइन योर वर्थ। ये चीज़ मुझे अब समझ आई है, टू लेट। बट या अब आ गई है तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि हाँ, आप शुरू से क्लियर हो कि व्यूज़, फॉलोअर्स ये आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करते हैं। तो उस चीज़ से आप खुद को कभी जज नहीं करना कि भाई मेरे तो व्यूज़ नहीं आए, मेरा कंटेंट ख़राब है या कुछ भी नहीं। दिस इज़ नॉट योर फॉल्ट। इंस्टा का एल्गोरिथम है, जैसे मैंने पहले ही बोला, कभी वो बूस्ट करेगा तुम्हारी रील्स, कभी वो नहीं करेगा। सेकंड चीज़ जो मैं डिफरेंटली करूँगी इज़ नॉट चेजिंग परफेक्शन। मेरा शुरू से ऐसा था कि भाई परफेक्ट लाइट होनी चाहिए, परफेक्ट बैकग्राउंड होना चाहिए, सब परफेक्ट होनी चाहिए, ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ, कुछ मैंने गलत बोल दिया, बीच में कुछ भी मैंने कर दिया तो मैं वो डिलीट कर दूँगी क्लिप, नई टेक्स लूँगी। ठीक है भाई, तुम्हें वीडियो परफेक्ट चाहिए, बट तुम अपनी इम्परफेक्शंस भी दिखा सकते हो, और जितना तुम अपना इम्परफेक्शंस दिखाओगे उतना ही ऑडियंस तुमसे कनेक्ट करेगा। यू कैन पोस्ट ब्लूपर्स, मतलब जितना तुम अपनी लाइफ का बीटीएस दिखाओगे, क्या कैसे हो रहा है, उतना ही वो और एंगेज होंगे और कनेक्ट होंगे तुमसे, उनको लगेगा कि वो तुम्हारी एक लाइफ का पार्ट है। So that's what you can do. So basically, I think that's all. And in my opinion, content creation is really fun. Being an influencer is really fun. No matter, people would judge you कि भाई पूरा टाइम वीडियो बनाती रहती हो, रोज पोस्ट करती रहती हो, क्या भाई तुम्हारे तो फॉलोअर्स इतने कम है, ये है वो है, खुद को सेलिब्रिटी समझे। भाई बोलो हाँ हूँ मैं, कि मतलब इट्स कितना फन है यार। तुम्हें वाटर गुलाब आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं, यू आर गेटिंग पेड एंड यू आर गेटिंग अ प्रोडक्ट, तुम्हें प्रोडक्ट मिल रहा है, स्किन केयर, यू आर गेटिंग डिफरेंट क्लोथ्स, न्यू आउटफिट्स, एंड यू जस्ट हैव टू पोस्ट अबाउट इट। आई मीन इजंट इट कूल। एंड जो लोग जेलस है वो तो ऑफ कोर्स ही बोलेंगे कि भाई नहीं करना चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, ये सब वो सब। बट या तुम बड़े बड़े ब्रांड्स का काम कर सकते हो, एंड मे बी तुम जब एक लेवल पे पहुंच जाओ, मे बी यू कैन कोलैब विद बिगर ब्रांड्स लाइक YSL, Dior, and it will all make sense then. So you should start doing it right now. So if you're a girl trying content creation or figuring everything out, trust me, you're not alone here. And if you need any help, you can also DM me on Instagram and I'll help you out. So I'll attach my Instagram here. And if you like this video, don't forget to like, share, subscribe, and comment any struggle that you faced. I would love to read all about it. Thanks for watching. Bye.